आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24/7 में आज हम करेंगे एमपी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आने की संभावना है जिसकी पूरी है। तो सब इंजीनियर एग्ज़ाम कब होगा? तो 24 सितंबर को एग्ज़ाम होने हैं। उसके लिए हम रिवाइज कर रहे हैं 9 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयरों का। तो उस करंट अफेयर्स में की सीरीज़ का ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं पहली वीडियो से, पहले क्वेश्चन से। तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इसमें सम्मानित 1082 को किया गया और स्वतंत्रता दिवस जो कि 2022 वे राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। वीरता के लिए 347 कर्मियों को पुलिस मेडल दिया गया। 87 ने विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त किया। सराहनीय सेवा के लिए 648 कर्मियों ने पुलिस पदक को प्राप्त किया। उसके अलावा जो कि सबसे ज़्यादा पदक कौन से राज्य ने जीता? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने जीता। जम्मू कश्मीर राज्य ने कितने पदक जीते? तो 108 पदक जो कि जम्मू कश्मीर राज्य ने जीते। उसके बाद अर्धसैनिक बलों में सबसे ज़्यादा कौन सा जीता? तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि 109 मेडल जो कि जीते सबसे ज़्यादा। और टोटल मेडल कितने दिए गए? तो 1082 मेडल जो कि स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए। स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। और राष्ट्रीय पुलिस पदक जो कि शुरू कब किया गया था? तो 1 मार्च 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके अलावा ये पहले फूड मिनिस्टर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आते हैं? तो बिहार से आते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो गांधी जी इन चंपारण बुक लिखी थी। नवरोज भारत में निम्नलिखित में किस समुदाय का नया वर्ष है? तो नवरोज जो कि पारसी समुदाय का नया वर्ष है जो कि मनाया जाता है जुलाई टू अगस्त महीने में। जुलाई से अगस्त महीने में मनाया जाता है नवरोज फेस्टिवल जो कि पारसी धर्म का फेस्टिवल है। इसके अलावा 16 अगस्त को किसकी पुण्यतिथि होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि होती है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे का क्या नाम है? तो सदैव अटल जो कि इनकी समाधि स्थल का नाम है। और नवरोज फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो नवरोज फेस्टिवल जो कि यूनेस्को लिस्ट में भी इसका नाम है। और ये जो यूनेस्को में 14 इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में जो कि नवरोज फेस्टिवल का नाम आता है। उसके अलावा यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के बारे में जानते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा? तो वो भी पेरिस में ही होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नवरोज फेस्टिवल जो कि पारसी धर्म का जो कि न्यू ईयर है। और उसके अलावा भारत में इंटेंजिबल कितने जो कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया? तो 14वां जो कि डिक्लेयर हुआ है वो कौन सा है? तो बंगाल का दुर्गा पूजा जो कि बंगाल का फेस्टिवल है तो उसको 14वां इंटेंजिबल लिस्ट में रखा गया यूनेस्को की लिस्ट में। और टेंजिबल लिस्ट क्या होती है? तो टेंजिबल जैसे सांची का स्तूप हो गया, ये टेंजिबल लिस्ट में आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया? तो ये अधिकृत किया यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और यूके ने जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को मंजूरी दी और इसको बनाया किसने है? तो स्पाइक वैक्स ने इसे बनाया है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक कहाँ सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला? तो ये मिला साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इसका केस मिला था। उसके अलावा और कौन कौन से वेरिएंट आए हैं? तो जैसे मंकी पॉक्स आया है। तो मंकी पॉक्स जो होता है वो होता है कि ये सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये डेनमार्क में मिला था मंकी पॉक्स। और इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? तो IMVAN
इनवैक्स वैक्सीन है। उसके अलावा और भी सारी, जैसे कॉर्बेक्स है, कॉर्बेक्स जो कि हैदराबाद में बना था, और ये बायोलॉजिकल जो कि बनाया था। ये क्या है, तो कॉर्बेक्स जो कि कोविड-19 बूस्टर है। उसके बाद एक लंपी प्रो है। लंपी प्रो किसे कहते हैं, तो लंपी प्रो एक वैक्सीन है जिसको ICAR ने डेवलप किया है, और ICAR प्लस NRC के मदद से बना था, और ये हिसार में है। और ICAR कहाँ का, तो इज्जतनगर बरेली में इसका हेडक्वार्टर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है रियासी जिले में। रियासी जिले में स्थित है। उसके अलावा ये भाखल से कावा तक स्थित है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 359 मीटर, जो कि ब्रिज की टोटल लेंथ है। 359 मीटर ब्रिज की लेंथ है। उसके अलावा ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि अगर हम इसको कुतुब मीनार से अगर कंपेयर करें तो ये कुतुब मीनार के 5 गुना है। कुतुब मीनार की लंबाई 72 है, तो इसकी 5 गुना से भी ज़्यादा है। उसके बाद उधमपुर से श्रीनगर बारामूला तक ये जोड़ता है। उसके बाद कटरा की बात की जाए तो कटरा में वैष्णो देवी मंदिर है, और उसके अलावा ये रामसर साइट भी है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में परवाज योजना चल रही है, परवाज योजना जो कि जम्मू कश्मीर में चल रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एयर कार्गो हुआ था, और जम्मू कश्मीर में एक और भी योजना चल रही है जिसका नाम है उम्मीद। एक पोर्टल चल रहा है जिसका क्या नाम है, तो उम्मीद पोर्टल, जो कि जम्मू कश्मीर में चल रहा है। उसके बाद विलेज डिफेंस कमेटी जम्मू कश्मीर में कब फाउंड हुई, तो 1995 में। यह जैसे कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गृह मंत्रालय ने किस राज्य में विलेज डिफेंस गार्ड योजना की निर्माण किया, तो इसको निर्माण जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1995 में, 1995 में। और इसके विलेज डिफेंस गार्ड की स्थापना कब हुई, तो विलेज डिफेंस गार्ड की स्थापना 2022 में हुई। और विलेज डिफेंस कमेटी की बात आ जाए तो 1995, और गार्ड की स्थापना आ जाए तो 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये अनावरण राजस्थान में किए। और वीर दुर्गादास राठौर जिनकी 350वीं जयंती थी, और 350वीं जयंती मतलब 1689 से 1707 के बीच में ये थे, और ये राजपूत वॉरियर थे, और ये मारवाड़ में इनका वर्चस्व था, और औरंगजेब के समय में ये जो कि मारवाड़ में रक्षा करते थे। तो इनका संबंध जो कि राजस्थान से है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 में दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित जो कि मेघालय में किया जाएगा। और मेघालय में यह उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। मेघालय में यह होगा, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और फर्स्ट मेघालय जो कि स्वर्णिम दिवस मना रहा है। उसके बाद हाल ही में भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, वो कॉमनवेल्थ गेम जो कि भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता, यह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित जो कि इसमें जो कि लंदन में आयोजित किया गया था। और उसके बाद पुरुष में जो कि कांस्य पदक किसने जीता, तो ग्रिशो निधि किपी ने जीता।